accompagné, pas vrai? हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ट्विंस और बहुत बड़ा एक डाउट आता है आप लोगों का कि ट्विंस होते कैसे हैं सर। क्या ये किए जा सकते हैं, हम ट्विंस कैसे करें, राइट? पहले उसके लिए शादी करनी होगी, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ट्विंस की तो ये जान लो कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेबीज जो अगर किसी ने प्रोड्यूस किए हैं या एक सिंगल टाइम में हुआ है तो वो है नादिया सुलेमान, यूएसए 2009 में। इनको ऑक्टोप्लेट्स हुए थे, मतलब 8 बेबीज इन्होंने दिए थे और 8 के 8 सर्वाइव कर गए। मदर भी जिंदा है बाय द वे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ, आखिरकार ये ट्विंस होते कैसे हैं। अगर ट्विंस की बात करो तो पहले ये जान लो कि नॉर्मल बेबी कैसे बनते हैं, उसके बाद हम ट्विंस की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये ओवरी होती है फीमेल्स की ओवरी, जहां से एग रिलीज होता है। ये एग यहाँ पे बनता है और ये रिलीज होता है यहाँ पे। नाउ दिस एग वेट्स हियर, ये एग यहाँ पे वेट करती है। यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं, ढेर सारे स्पर्म्स यहाँ से एंटर करते हैं और ये ट्रेवल करते हैं इधर की ओर। एंड दे मीट एंड फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज करने के बाद क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। ये एम्ब्रियो बन करके यहाँ पे आता है और यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है कहीं भी लग करके बेबी की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। सो हियर वी हैव द बेबी, और ये बेबी, ठीक है। और ये इसका अम्बिकल कॉर्ड, ये जहां से नाभि से निकलता है, तो ये अम्बिकल कॉर्ड हो गया और ये हमारा बेबी ग्रो कर रहा होता है। दिस इज हाउ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अकर्स। गॉट इट। सबसे पहले स्पर्म्स यहाँ से रिलीज हुए, एग यहाँ वेट कर रही है, फर्टिलाइज हुआ और ये नॉर्मल बेबी। अब ये कमाल की बात है, एग इस साइड भी रिलीज हो सकता है। हर एक महीने कोई सा भी एक ओवरी एक्टिव होकर के एक एग रिलीज करता है और एक नॉर्मल बेबी ऐसे होता है। तो जब हम बात करते हैं ट्विंस की तो इसमें ट्विंस में क्या हो रहा होगा, एक की बजाय 2 एग रिलीज हो गए और दोनों के दोनों 2 अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए, तो ट्विंस हो सकते हैं। एक ये तरीका है, राइट। ये सिंपल समझ में आता है। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। कई बार क्या होता है कि जो ट्विंस हैं आपके, ये 2 तरीके के हैं। इनमें एक है आइडेंटिकल, दूसरा है फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल में मतलब ये वाले जो ट्विंस हैं ये आपको एक जैसे ही दिखेंगे, हूबहू एक जैसे ही दिखते हैं। ये मतलब अगर लड़का हुआ दोनों के दोनों लड़के होंगे, अगर लड़की हुई तो दोनों के दोनों लड़कियां ही होंगी, राइट। ये लड़कियां और ये बॉयज, दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स, सिंपल। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या है, हो सकता है ये बॉयज हों लेकिन ये दोनों बॉयज एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बॉय हो और एक गर्ल भी हो सकती है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस ये आपने देखे जरूर होंगे अपने क्लास में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में आपने देखे जरूर होंगे। पर होते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं जो एक जैसे ही दिखते हैं। उसके लिए केस क्या है कि जब ये एम्ब्रियो बन के आ रहा था, जब ये एम्ब्रियो बन करके आ रहा था हमारा एग और स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद, तब गलती से ये एक की बजाय 2 हिस्सों में टूट जाए और ये 2 हिस्सों में टूट जाए। ये दोनों के दोनों हिस्से जा करके क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। एम्ब्रियो अलग अलग जगह पे अटैच हो जाएगा और 2 इस तरीके के बेबी डेवलप होंगे एक जैसे दिखने वाले। अगर 1 से 3 दिन में स्प्लिट हो गए तो इनको घर अलग मिलेगा, इनको खाना जो मिल रहा है यहाँ से वो अलग मिलेगा। अगर ये ज्यादा लेट हुए तो हो सकता है इन्हें एक ही घर में अलग अलग जगह से खाना मिल रहा हो। मतलब कुछ ऐसे एक ही घर में इस तरह से, ये रहा जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। तो घर एक ही होगा जिसको एमनियोटिक सैक बोलते हैं हम, एक ही घर होगा और दोनों को अलग अलग जगह से खाना मिल रहा हो। अगर और ज्यादा लेट हुए तो क्या होगा, इसको इसी से खाना लेना पड़ेगा, इसी जगह से। इसको आप प्लेसेंटा बोलते हैं, राइट। एंड दिस इज एमनियोटिक सैक। अगर और ज्यादा लेट हुआ तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात, ये दोनों के दोनों बेबी हो सकता है स्प्लिट ही ना करे ठीक से। ये सबसे खतरनाक केस हो जाता है। उस टाइम पे ये बेबीज एक साथ चिपके हुए नजर आते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा ना, उनके हेड और ये पोर्शन चिपका हुआ नजर आता है। कई बार हाथ पांव अलग नहीं हो पाते, एक ही बॉडी में कई बार रहते हैं, एक ही बॉडी रहती है, नीचे का पोर्शन एक ही रहता है और 2 अलग अलग हेड इन पे ग्रो हो रखे होते हैं, राइट। ये कंजॉइंट बेबीज होते हैं जो लेट स्प्लिट होने की वजह से बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारी बनती है।
इसके बाद आते हैं फैटर्नल ट्विंस। फैटर्नल ट्विंस में क्या है कि आपका एक बार में एक की बजाय दो एग रिलीज हो गए, इधर से भी एक एग रिलीज हो गया और एक एग इधर से भी रिलीज हो गया मान लो, राइट। और ये दोनों के दोनों एग अलग अलग स्पर्म्स फर्टिलाइज कर रहे हैं। दोनों स्पर्म अगर एक्स वाले आ गए तो डॉटर हो जाएंगी दोनों, अगर दोनों की शक्लें अलग होंगी, राइट। फैटर्नल में फेस डिफरेंट रहता है, आइडेंटिकल में फेस सिमिलर रहता है, सेम रहता है, आइडेंटिकल रहता है। नाउ इसमें हो सकता है बॉय बॉय भी हो जाए डिफरेंट, बॉय एंड गर्ल भी हो जाए डिफरेंट, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं, इसमें ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं। नाउ आप कहोगे आइडेंटिकल में सर क्या है, ऐसा क्या है कि दोनों में हम पहचानेंगे कैसे, अगर एक ने कत्ल कर दिया तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकता है, राइट। पर ऐसा नहीं है, उनकी शक्लें, उनकी बॉडी हूबहू सेम है, डीएनए एग्जैक्टली 100% मैच करेगा, राइट। अब ये ध्यान रखना, डीएनए मैच करेगा लेकिन इनका जो फिंगरप्रिंट है और फिंगरप्रिंट क्या होगा इनका, डिफरेंट होगा। दोनों जो आइडेंटिकल हैं इनमें, चाहे वो दोनों गर्ल्स हो या दोनों बॉयज हो, इनमें फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा। इसके अलावा और बातें, क्या ट्विंस में ऐसा होता है कि इनकी बॉडी में अगर हम एक को चोटी काटे तो दूसरे को भी तकलीफ होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, नथिंग। वो सिर्फ मूवीज में एंटरटेनमेंट डालने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्विंस अगर हम बात करें, सो वी हैव कंजॉइंट ट्विंस जिसमें वो एक जैसे दिखते हैं, सॉरी जो चिपके हुए रह जाते हैं। देन मिरर ट्विंस जिनमें आप पाओगे कि एक अगर लेफ्ट हैंड से काम करता है तो दूसरा राइट हैंड से काम करेगा। सुपर फिकंडेशन, अगर हम बात करें सुपर फिकंडेशन में क्या होता है, हो सकता है मदर ने दो एग रिलीज कर दिए हैं, एक एग किसी एक मेल से फर्टिलाइज हो गया और दूसरा एग किसी और मेल से फर्टिलाइज हुआ। ह्यूमंस में इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, ज्यादातर ये डॉग्स वगैरह में आप पाओगे उनमें ये दिखता है। देन वी हैव सुपरफिटेशन, ये एक टाइप का है जिसमें आप कहते हो कि मदर जो है प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, एक बेबी से दूसरा प्रेगनेंसी भी हो गया, मतलब एक और एग रिलीज हो गया और शायद मेल ने मीटिंग करी उन्होंने और फिर एक और बेबी हो गया, दिस इज सुपरफिटेशन। आई होप क्लियर हो, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो ट्विन से रिलेटेड, फ्री टू आस्क। थैंक यू।